हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सदेकवर शर्मा, सक्सेस मदर एजुकेटर जलंधर पंजाब इंडिया से आपका आइल्स ट्रेनर। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूं आइल्स स्पीकिंग की। सिंगल वीडियो में जितनी मुझे टिप्स पता है वो मैं सारी की सारी आपको बता दूं, ताकि जो नया साल चढ़ा है 2023, इसमें आप सक्सेसफुल हों और अपने डिजायर डेस्टिनेशंस पे आप पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा जो हमारा स्पीकिंग का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हमें पता है कि वो हमें जाते ही इंट्रोडक्शन पूछते हैं। कई बार वो ये भी बोल देते हैं कि आपका नाम क्या है, पहला यही क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल दे से व्हाट इज योर नेम, तो हम बोलते हैं भी मेरा नाम है सदेकवर शर्मा। देन दे से व्हाट शुड आई कॉल यू, यू कैन कॉल मी सहदेव। फिर वो बोलते हैं सहदेव इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती क्या करता है, वो फिर जो अपना नाम है वो दोबारा रिपीट कर देता है। जैसे कि मेरे केस में मैं बोल दूंगा माय नेम इज सहदेकवर शर्मा, जबकि 2 क्वेश्चन पहले ही तो मैंने अपना नाम बताया होता है। तो सबसे पहली मिस्टेक अपनी ये अवॉइड करनी है कि आपने अगर आपका नाम पहले बोल दिया है तो आपको आंसर में आपका नाम नहीं बोलना। आइए अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे ज्यादातर देखा गया है कि जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिकली वो बेसिक 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे आपके पार्ट 1 में। या तो आपके स्कूल की बात होगी, आपके सिटी की बात होगी, आपके घर की बात होगी, ऐसे ब्ला ब्ला 10, 15, 20 टॉपिक हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप हर सवाल का जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, और आपको वो सवाल ये भी नहीं बोल सकते भी मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ जाता है कि उनका जो आंसर है वो कितना लंबा देना है। तो स्टूडेंट्स, मैं क्लियरली बताता हूँ, ना तो आंसर आपने 1 लाइन में देना है और ना ही इसको 10-15 लाइनों में जवाब देना है। जो आपका जवाब हो वो थोड़ा सा रैशनल होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए। अब कोशिश करें अगर एक आध सेंटेंस एग्जाम्पल भी बीच में आ जाए तो अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पूछा जाता है सहदेव विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो मैं सीधा ना बोल दूं भी व्हाइट इज माय फेवरेट कलर, आई लाइक इट। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो 5, 5.5 बैंड तक ही रुक जाएंगे। हमें जो बैंड रिक्वायरमेंट है सबकी बहुत ज़्यादा है। तो इन केस में हम क्या बोलेंगे, यस देयर आर मेनी कलर्स इन द नेचर बट पर्सनली आई लाइक द वाइट कलर। देयर आर सर्टन रीजंस आई लाइक दिस कलर. It is there in my national flag. When I wear white color dresses, people say that I look so smart. So this is the reason I like. That means टोटल मिला के 5 या 6 सेंटेंस में आपने उसका रिप्लाई लॉजिकल देना है, उसके पीछे कुछ रीजंस हों और बहुत कंफर्टेबल होकर देना है। फर्स्ट पार्ट में कोई भी आपका सवाल ऐसा नहीं आएगा जिसका आपको आंसर नहीं होता है। अब यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है आपका टेंस। तो आपको किस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर वो पास्ट का क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पास्ट में जवाब देना है। अगर वो प्रेजेंट का आंसर क्वेश्चन पूछते हैं तो प्रेजेंट का जवाब देना है। तो आप लोग सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा भी ये प्रेजेंट में या पास्ट में। तो मेरे कुछ ग्रामर के वीडियो हैं या और ट्रेनर्स के ग्रामर के वीडियो हैं, आप वहाँ पे जाके देखिए। अगर आपको क्वेश्चन डू, डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इज, एम, आर या हैज, हैव के साथ में पूछा जाता है, दैट मीन्स वो क्वेश्चन प्रेजेंट में है। आप भी आंसर अपना प्रेजेंट में ही देंगे। अगर आपको सवाल डिड, वाज, वर या हैड लगा के पूछा जाता है तो आपका जो आंसर है वो पास्ट टेंस में होगा। ऐसे फ्यूचर की बात करेंगे तो कैन, शैल, शुड, मे, माइट कुछ मॉडल्स लग जाएंगे या फिर कुछ विल वगैरह लगा के वो सवाल पूछ लेंगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या है, टेंस के ऊपर ध्यान देना है। जितने भी एग्जामिनर होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, वो आपको इधर उधर घुमा फिरा के आंसर्स पूछते हैं। तो आपको अगर टेंस कंट्रोल कर लेते हो तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। इन चीज़ों के आप ध्यान दीजिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पार्ट 1 में गलती होती है स्टूडेंट्स की, वो ये होती है कि वो पर्सन पर ध्यान नहीं देते। पर्टिकुलरली इंडियन स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स को हिंदी में हम इज्जत देने की कोशिश करते हैं तो हम उनको बहुवचन में बोल देते हैं। जैसे फादर के लिए अगर हम कुछ बात करते हैं तो मुंह से दे निकल जाता है, ग्रैंड फादर के लिए दे निकल जाता है। यहाँ पे हमने गलती नहीं करनी है। अगर उसने मेरे फादर के बारे में पूछ लिया भी टेल मी अबाउट योर फादर, तो मैं सब ही हिम हिज लगा के ही बात करूंगा, दे नहीं यूज करूंगा। जबकि हिंदी में हम कहते हैं कि मेरे पापा ये करते हैं वो करते हैं।
तो एक चीज़ को पल्ले बांध लो पूरी ज़िंदगी के लिए कि इंग्लिश किसी को इज्जत नहीं देती। ही है तो ही है, शी है तो शी है, चाहे फिर वो मेरी ग्रैंड मदर है या फिर मेरे देश की प्रेसिडेंट है। इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। तो अगर ये चीज़ें आप दिमाग में रखेंगे तो आपका पार्ट 1 बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 हमें पता है कि 1 मिनट हमें तैयारी के लिए मिलेगा और हमने क्या करना है, उस 1 मिनट में जो अपना स्पाइडर है वो बहुत अच्छे से बनाना है। स्पाइडर क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपने लिख लेने हैं। देयर आर चांसेस भी 99% जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पास्ट टेंस में पूछा जाएगा। दैट मीन्स आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वॉज वर्ब यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे। यहाँ कहीं भी इज एम आर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टेंस को कंट्रोल करना और जो आपकी स्पीड है वो जो नॉर्मल इंग्लिश आपने बोली है पार्ट 1 में उससे 10, 15, 20% थोड़ी सी लोअर करनी है और चीज़ों को एक्सटेंसिव मोड में बोलना है। क्योंकि 2 मिनट अगर हमने बोलना है तो मेरे हिसाब से मिनिमम 125, 30, 40 शब्द आप यूज करेंगे। तो अगर आप 1 सेकंड में 1 या 1.5 शब्द निकालते हैं तो अगर 150, 200 शब्द आप बोल देते हैं तो 2 मिनट पूरा होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि 2 मिनट कोई नहीं सुनता, हार्डली और 1.5 मिनट या 1.5 मिनट से पौने 2 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट भी हो जाते हैं। 2 मिनट से ऊपर वो कभी नहीं जाएंगे। तो हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। पास्ट टेंस में बोलना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि हमें इज एम आर लगाने की आदत होती है। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान देना है। अब इसकी सबसे बड़ी टिप ये है कि जिस फैशन में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल दे आस्क मी द क्वेश्चन एनी पार्टी यू अटेंडेड, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो पहले व्हेन के ऊपर बोलिए जितना आप बोल सकते हैं, फिर वेयर के बारे में पूछिए, फिर व्हाई के बारे में पूछिए। दैट मीन्स जिस सीक्वेंस में आपको क्यू कार्ड पूछा गया है आप उसी सीक्वेंस में जवाब देंगे। और ऐसा भी नहीं हो कि आप उसके एक पार्ट में आपने पूरे जोर लगा के 2 मिनट निकाल दिए, वो भी गलत है। तो हमने अगर मेरे को 3 पार्ट्स पूछे गए, मैक्सिमम 3 पार्ट पूछते हैं, तो 2 मिनट मेरे पास है तो 2 मिनट मीन्स 120 सेकंड है। अगर मैं 40-45 सेकंड से एक के लिए लेता हूँ तो मैं इजीली तीनों पोर्शंस को कंप्लीट कर जाता हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा भी, अगर कोई ऐसा क्यू कार्ड फंस जाए जिसका आपको 2 मिनट नहीं पूरा हो तो फिर क्या हो। इन दैट केस द मास्टर स्ट्रोक इज, जब आपने तीनों बोल दिए, जितना बोल सकते थे कंफर्टेबली आपने बोल दिए हैं, उसके बाद में आप उसका प्रेजेंट भी बोल सकते हैं या उसका आप फ्यूचर भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जांपल दी थी एनी पार्टी यू अटेंडेड, मैंने पूरा बोल दिया है जी, मेरे पूरे 2 मिनट नहीं हुए। तो मैं आने वाले भविष्य में कौन सी पार्टियां अटेंड करूंगा, कैसी पार्टियां अटेंड करूंगा, या थोड़ा सा पार्टी का कंपैरिजन करवा दूंगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी आपके क्यू कार्ड है वो बिना ईडियम, फ्रेजल वर्ब वगैरह लगा के ही बोलना है आपने, अदरवाइज जो आपका स्कोर है कम हो जाएगा। तो मैं अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बोलता हूँ एटलीस्ट 25 से 30 ईडियम्स आप तैयार ज़रूर रखिए। कुछ ऐसे ईडियम्स है जो बहुत कॉमन है, कुछ ऐसे ईडियम्स है जो सिचुएशनल हैं। अगर आपको सिचुएशन आएंगी तो वो लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। जैसे एक ईडियम है ओवर द मून, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। ओवर द मून मीन्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाना है, तो आपने कोशिश करनी कहीं ना कहीं इसको फिट कर लें। तो ऐसे 2-4 ऐसे ईडियम रखिए जिनको आप लकीली फिट कर लें, और कुछ ऐसे सिचुएशनल होंगे जो सिचुएशन आ जाएगी तो वो भी लग जाएंगे। भाई आपका जो क्यू कार्ड है बिना 4-5 ईडियम से ख़त्म नहीं होना चाहिए। भारी भरकम जो वर्ड्स हैं वो भी बीच में लगाने की कोशिश करें, परंतु सावधान हो जाएं, वर्ड्स वही आपने प्रॉपरली लगाने हैं जिनके बारे में आपको पूरी क्लैरिटी है, उनकी नेचर का पता है भी, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या वर्ब है, या प्रपोजिशन है, ये क्या है। तो कुछ वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए रोज। और मेरी आपको ये सलाह है कि क्यू कार्ड एक बहुत ही ट्रिकी पोर्शन है, इसमें आप क्या करें, रोज एक अपने आप को खुद को नया क्यू कार्ड दें, 2 मिनट के लिए अपना वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करें और फिर आप बार बार उसको सुनने की कोशिश करें। अगर ये सब आप करते हैं तो देखना आपकी टाइमिंग ही इम्प्रूव होगी, और जो आप गलतियां करते हो, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन की गलतियां हैं, जो आपकी फ्लो की गलतियां हैं, जो आपका ईडियम नहीं लगा है, वो अपने पता चल जाएगा। फिर वो अपने टीचर से डिस्कस करिए और जो आपको बैक एंड मटेरियल चाहिए वो आप ले लीजिए। इस तरह करने से जो आपका पार्ट 2 है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक पार्ट की 3, जिसमें हर स्टूडेंट को डर लगता है। तो आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद
आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता होंगे। दोस्तों एक चीज़ के लिए ध्यान रखिए, आफ्टर क्यू कार्ड कम से कम नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, और 10 के 10 क्वेश्चन आपको ट्रिकी आने वाले हैं और उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। अगर बार बार आप क्वेश्चन को रिफ्रेज करवाओगे या रिपीट कराओगे तो आपका जो स्कोर है वो लोअर हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट स्कोर अपना लोअर करे किसी भी कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पे हम फिर क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे और जो हमने क्यू कार्ड में बोला है उसको दिमाग में भी रखेंगे। अब वो दिमाग में कैसे रहेगा, अगर आपने स्पाइडर करेक्ट बनाया है, जो बात आपने एक बार कमिट कर ली है, मैं उसको कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं करूँगा, दूसरी बार मेरे को पूछी जाएगी तब भी मैं वही बात बोलूँगा, क्योंकि मुझे क्लैरिटी है कि मैंने क्या बोला था क्यू कार्ड में या मैंने क्या नहीं बोला था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यू कार्ड में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों क्यू कार्ड में मैक्सिमम आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओपिनियन बेस्ड, वो आपका IQ टेस्ट करते हैं। अगर पार्टी की आपने बात की थी, पार्टी अटेंडेड, तो आप लोग बोलेंगे भी पार्टीज क्यों लोग करते हैं, रिच लोग कैसी पार्टी करते हैं, गरीब लोग कैसे पार्टी करते हैं, पार्टी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर आपका वो कंपैरिजन करवा देंगे। कंपैरिजन मीन्स पिछले जमानों में पार्टीज कैसे होती थी, अब पार्टीज कैसे होती हैं, आने वाले फ्यूचर में पार्टीज कैसे होंगी, बच्चे कैसी पार्टियां अटेंड करते थे, जब आप छोटे थे तो कैसी पार्टियां होती थी, अब कैसी पार्टियां होती हैं, या फिर उनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो 3 चीज़ें दिमाग में ज़रूर रखिए। वो आपको कंपैरिजन करवाएंगे, वो आपको कंपेयर कराएंगे और आपका ओपिनियन पूछेंगे, ताकि वो आपका देखना चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट आपने डिस्कस किया है क्यू कार्ड में वो उसकी डेप्थ कितनी है। और दोस्तों सबसे लास्ट बात, बहुत सारे वाई के लिए तैयार रहिए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जितना भी आपको आंसर आता है किसी क्वेश्चन का, वो सारा बताने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट से आए हो, अपने मम्मी पापा के लिए 3-4 चीज़ें लेके आए हो, तो 3-4 चीज़ें एकदम नहीं आपने दिखा देनी, एक आध चीज़ दिखाइए, 1-2 अपने पास रखिए। अगर वो पूछें भी और क्या लाया है, फिर दिखाइए, इसके अलावा और क्या लाया है, फिर एक दिखाइए, उसके अलावा और क्या लाया है, फिर दिखाइए। स्टूडेंट हमारे एक्साइटेड हो जाते हैं, जितना भी उनको कंटेंट आता है वो एक ही बार में डिलीवर कर देते हैं। वो सोचते हैं भी शायद इसके बाद में नया क्वेश्चन आने वाला है, परंतु नया क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो पुराने क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकाला जाएगा। तो अगर मैंने थोड़ा सा पोर्शन उसका बचा के अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है तो नेचुरली वो मेरे काम आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक सिंगल ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल का आइल्स पढ़ाने का, वो मैंने सारा इसमें डाल दिया। अब एक लास्ट और मास्टर टिप, अब आप क्या करें मैं बताता हूँ। आप पहले तो 25-30 इडियम्स लिखिए, 25-30 फ्रेजेस लिखिए और 20-25 एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की लिस्ट बनाइए जो आपने रोज पढ़नी है और रोज अपने टीचर के साथ में या पर्सनली आपने उसको प्रैक्टिस करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि जितनों आपको बैंड्स चाहिए वो सारे के सारे बैंड्स आ जाएंगे। मैंने कोई रेडिटाई चीज़ नहीं बोली है, जो मेरे माइंड में था वो मैंने सारा आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है, इसी उम्मीद में कि आपके जो बैंड्स हैं वो अच्छे आएंगे, बढ़िया आएंगे और कॉन्फिडेंटली आएंगे। आप भगवान के या लक की मर्सी के ऊपर नहीं हो। अगर जो बच्चा मेरा ऐसा काम करता है तो उसके बैंड्स अपने आप आते हैं, भगवान भी उसी का साथ देता है जो हम खुद की साथ देते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को रोज़ प्रैक्टिस करिए, जोर जोर से बोला कीजिए, अपने आप को रिकॉर्डिंग कीजिए और देखिए आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और हाँ, मैं अपने क्रिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ओपन हूँ। आप मुझे कोई भी नेगेटिव कमेंट्स भी दे सकते हैं ताकि मेरी भी इम्प्रूवमेंट हो और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सारा टेक्स्ट लेके आऊँ नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। टेक केयर ऑफ़ यू, बाय बाय।